गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। मैं पुष्पा नोनोलिप सिंह आप सभी के समक्ष आ गई हूँ। और आज मैं बता दूँ कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, आज मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। तो सोची क्यों नहीं यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ। तो सुबह की चाय पी ली है और तबीयत नहीं ठीक थी, तो हस्बैंड जी ने चाय बनाया है, चाय पिलाया और वही किचन में लगे हुए हैं। तो मैं एक संदेश के माध्यम से कहने आई हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही अटूट रिश्ता होता है। माँ बाप का रिश्ता, हर रिश्ते का एक अलग अलग महत्व होता है। अब आज जैसे मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मेरे पति जो कि ऑफिस में जानी उनको 10 बजे से वर्कर जो भी हैं हल्का फुल्का हेल्प करते हैं, लेकिन किचन में मैं खुद ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का ही खाना हाथ से बना हुआ पसंद है। मैं किसी दूसरे के हाथ का चाय खाना मुझे पसंद नहीं आता है, उसमें टेस्ट ही नहीं आता है मुझे। अब ये आप मेरी है क्या बोलो, मन का मैनिया बोलो, साइको बोलो, जो भी बोलो। तो देखिए कि वो किचन में गए हैं। सब्ज़ी क्या थी, भिंडी सब्ज़ी थी घर में, और परवल थी, आलू प्याज तो जनरली हर घर में रहते हैं, ये तो कॉमन है। और ये भिंडी काटे के सब्ज़ी बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैं गई हूँ बताने की कुछ हेल्प कर दो। इन्होंने बोला कि नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं आज खुद से बनाता हूँ, आज मेरे हाथ का खा के देखिए। हर दिन तो आप खिलाते ही हैं। और वो बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं। एक तरफ दाल चढ़ाया, पता नहीं दाल में नमक वगैरह हल्दी कैसा होगा, वो कभी एक कप चाय भी जल्दी नहीं बनाते हैं। तो ये पल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा भावुक मैं हो गई, बहुत भावुक हो गई। टचवुड में जड़ने लगी मेरे हस्बैंड को। और बोलते हैं ना कि जिस फैमिली में जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, जहाँ भी हो, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, दूर दूर तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाओ, उसको शेयर करो, पहुँचाओ, संदेश दो कि फैमिली में देखो उतार चढ़ाव हर फैमिली में रहती है। पैसा कम ज़्यादा हर के साथ लगा रहता है, ऐसा नहीं कि सभी के पास अच्छी पैसे होते हैं। तो जितनी भी पैसा अगर घर में आ रही है, जैसा भी स्थिति हो, लेकिन घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, प्रेमपूर्ण होना चाहिए, है ना। रिश्ता कोई भी हो, बोलते हैं ना कि घर में अगर शांति है वहाँ लक्ष्मी की वास है, और अगर अशांति है तो आप बहुत ही धन्ना सेठ क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, आप जहाँ पति का कदर नहीं कर रहे हो, पत्नी का कदर नहीं कर रहे हो, बाल बच्चे माँ बाप का कदर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ लक्ष्मी तो रहनी नहीं है। लक्ष्मी भी आपका टेस्ट लेती है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने से छोटे को, जो लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कि देखिए समय अनुकूल और प्रतिकूल सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन आप क्या बोलूँ, मतलब जैसी भी परिस्थिति हो ना, तो घर में प्रेम पूर्वक वातावरण बनाए रखिए, है ना। और बड़े का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अड़ोस पड़ोस के साथ भी अच्छा सा संबंध बना के रखिए। पता नहीं कब किसके साथ आपको कब ज़रूरी पड़ जाए। बोलते हैं ना कि एक छोटा सा चींटी से भी काम पड़ता है, याद रखिएगा, एक छोटे से चींटी से भी काम पड़ता है। इसलिए ईगो तो होना नहीं चाहिए मन में, और कभी भी किसी के प्रति ये भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अच्छा कर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो उसको कुछ ऐसा करो कि वो परेशान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है, अगर बहुत ज़्यादा सक्षम है, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो उसका भी मजाक मत उड़ाइए। जहाँ तक आपसे बन पड़े खड़ा हो जाइए। नहीं बनता है, नहीं बन पाता है, तो उस पर जले पर नमक भी मत छिड़किए। तो ये सब बहुत सारी बातें इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने इस सब चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से झेला है, देखा भी है और झेला भी है। तो मैं परिस्थिति इतना देखी हूँ, सुख दुख मेरे जीवन में बहुत सारे हैं, उतार चढ़ाव, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। और मैं सबके साथ मित्रवत प्रेम रखी हूँ, चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे वो घर परिवार हो। और मैं जितना में भी कुछ, कभी समय ऐसा भी था कि मेरे पास घर में एक पैसा भी नहीं था, और मान लो कि जैसे घर के लिए मैंने रखा है 500-1000 रुपये मेरे पास, अगर कभी है भी, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कहीं नहीं है। उसमें भी अगर कोई ऐसे आते थे जो जिसके मैं जानती थी, ऐसा वैसा कोई जान नहीं, तो बहुत परेशानी में था आया, ये भाभी जी ऐसा ऐसा है, मैं कल की परवाह नहीं करती थी और मैं उसमें से भी निकाल के दे देती थी कि बंदा भी परेशान है। मैं सोचती ही नहीं थी कि कल क्या होगा, मैं सोचती थी कि ऊपर वाले ने जन्म दिया है, ये दिया है, तो कुछ ना कुछ परबत तो कर ही लेगा। और सही में नेक्स्ट दिन कहीं ना कहीं से मेरी परबत हो जाती थी। तो इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि ईश्वर है, सत्य है। और लोग अभी बोलते हैं ना कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म का किया हुआ भोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस जन्म का इसी जन्म में मिलता है, चाहे आपको जिस रूप में मिले,
पत्नी से सुख ना मिले, फैमिली से सुख ना मिले, बच्चे को खो दो, समाज में प्रतिष्ठा ना मिले, मान सम्मान ना मिले, बहुत धन दौलत रखते हुए भी आपको कुछ ना मिले, तो समझो कि आप किसी लायक नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ बिगाड़े हो। और अगर आप अच्छे भी हो, आप बहुत कष्ट में भी हो, अगर आपको कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं आता है। ईश्वर स्वयं धरती पे नहीं आता है, वो किसी न किसी बंदा को माध्यम बना के भेज देता है, और तब उस आदमी का काम बनता है। वो आदमी, यही बोलते हैं कि इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है, तो हर बंदे को ईश्वर से डरना चाहिए। नेकी करो, अगर नहीं करते हो तो उसी का बद्दुआ भी मत लो, और किसी के साथ गलत भी मत करो, है ना। तो ये है मेरा आज का मेरा अनुभव से विचार सुबह सुबह। और एक्चुअली मैं बैठी हूँ, बताई ही थी कि मेरे हस्बैंड चिकन में खाना बना रहे हैं, ऑफिस जाएंगे, खाना भी रेडी कर देंगे, है ना। तो ये मैं इसलिए बताई हूँ, ये देखिए किसी की आवाज़ आ रही है ना, दाल चढ़ाया है उन्होंने। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि जो न्यू जनरेशन के लोग हैं इस चीज़ को समझे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्वर्ग यही है, इसी धरती पे है। अगर आप एक रोटी में भी विद फैमिली एक छत के नीचे बहुत प्रेम से खा रहे हो, पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम है, बच्चे में सही टाइम पे पढ़ लिख के सेटल हो जाए, शादी विवाह बच्चे का कर लीजिए, सभी का घर अच्छे से बस जाए, नाती पोता हो जाए, सभी हो जाए, इसी को बोलते हैं द हैप्पी फैमिली, ग्रेटेस्ट फैमिली। और धन्यवाद करना है प्रभु को, थैंक यू। हमारे जो भी ईश्वर है, भोलेनाथ का, माता रानी का, बजरंगबली, सभी देवी देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। और कि ऐसे मानव योनि ने हमें जन्म दिया है, तो क्यों नहीं इसका हम लोग अच्छे से सदुपयोग करें, दो चीज़। तो प्लीज़ आप लोग को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक आप लोग साझा कीजिए ग्रुप में, और बने रहिए पुष्पा नोनो लिपसिंग के साथ। मैं इस पर इंटरटेनमेंट के लिए आई हूँ, कभी कुछ पोस्ट करती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और फिर मिलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके, थैंक यू।